ज़्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने मरना पसंद किया बट कन्वर्जन नहीं करे, कन्वर्ट नहीं हो गए हम। पूरे इंडिया के अंदर ऐसी काफ़ी सारी कास्ट, काफ़ी सारे पूरा कम्युनिटी ऐसा है जो कहीं ना कहीं फॉलो अपने जैसे करते हैं बट उनको ये नहीं मालूम कि वो जैन है। बहुत सारे जिन शासन के जो ताले हैं ना, उसकी चाबी ये सराक क्षेत्र है, ये सराक बंधु है। 116 कल्याणक भूमि वहाँ पर अपने बहुत सारे प्राचीन तीर्थ हैं क्योंकि सारे भगवान का विचरण वहीं पर था। आज वो भूमि इतनी पवित्र है, मतलब आज उनके नस में से अगर हम जो खून निकलेगा ना, वो खून किसी और का नहीं है, वो डायरेक्ट लिंक्ड है परमात्मा से। आज अगर युद्ध का सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ है तो दैट इज नॉट मनी, अकॉर्डिंग टू मी इट इज दैट टाइम विच इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। ये जो थोड़ा एक स्टेप पीछे लिया है ना हमने, वो आगे आने के लिए लिया है क्योंकि 5000 साल स्वर्ण काल चालू होने वाला है ना, तो वो यही एक स्टेप था जो हमने अभी पीछे लिया है। अगर किसी के ऊपर गुस्सा आया, आपने गुस्सा नहीं किया और उसके ऊपर मैत्री भावना रखी, आप जैन हो। जो गुरु और शिष्य, जो जैन साधु थे, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई थी और जो मच्छी पकड़ रहा था उसको वहाँ पे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो किस तरह से? शांति किधर है? शांति भीतर है। उनको उनके गोत्र मालूम है, जो डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्टेड है। आदिदेव, धर्मदेव, आनंद देव, काश्यप, कुरुले। तो मतलब तो वैसे तो देखने जाए तो शायद हम कन्वर्टेड जैन हुए क्या फिर? ये तो मैं झूठ बेच रहा हूँ, आप सच पढ़ रहे हो, मैं अखबार हूँ। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी अगर अमेरिका में जाकर नवरात्रि में व्हाइट हाउस में बैठकर अगर वो उपवास कर सकते हैं, तो क्या हम हमारे जैन धर्म को अच्छी तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा सकते? जैनिज्म एक ऐसा रिलीजन कि जिसने हमेशा स्व को नहीं बल्कि सर्व के कल्याण को केंद्र में रखा है। सभी जीव करु शासन ऋषि, ये भाव हर जैन बच्चा बचपन से अपने साथ लेके बड़ा होता है। तो एक ऐसा रिलीजन जिसने स्व को केंद्र में न रखकर सर्व को केंद्र में रखा है, उसको अगर हमें जन जन तक पहुंचाना है, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं? आज के हमारे इस टॉपिक पे अपने विजनरी इनसाइट्स के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री राज भाई गांधी। श्री राज भाई जो 16 साल की उम्र से भारत भर के अलग अलग क्षेत्र में पर्यूषण की आराधना करवाने जाते थे और आज पिछले 9 से 10 साल से सराक क्षेत्र को ऊपर लाने में, जब वहां पे कोई नहीं जाता था, तब से सराक क्षेत्र में कार्य करके अपना तन मन और धन के साथ उसमें जुड़े हुए हैं। वैसे राज भाई, आज टीम जैनिक उनका हार्दिक स्वागत करती है, लेकिन शुरुआत करने से पहले हम अनंत कल्याणकारी श्री जिन शासन को नमन करते हुए श्री प्रभु वीर की मूर्ति को पुष्प समर्पित करेंगे कि जिन्होंने हमें ये सभी जीव करु शासन ऋषि का भाव समझाया और अपने आचरण के थ्रू दिखाया, उनको हम पुष्प समर्पित करते हैं और इस पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे। आइए राज भाई। तो राज भाई, अगर हम इतिहास उठा के देखते हैं तो अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक, चाइना से लेकर श्रीलंका तक, हर जगह हमें आज की तारीख में जैन अवशेष और जैन प्रतिमाएं मिल रहे हैं। इसका मतलब वो समय पे वहां पे जैन होंगे। संप्रति महाराजा के समय में जैन धर्म की चारों ओर खूब प्रभावना हुई थी और चारों ओर जैन धर्म के लोग थे। इनफैक्ट बर्मीज फूड मैंने सुना है कि वो ऑथेंटिक जैन फूड मिलता है वहां पे, जो आज बर्मा में हम जाते हैं। तो आज क्वेश्चन एक मन में ये उठता है कि आज वो जैन प्रजा कहाँ है? तो इसके संदर्भ में अगर बोलने जाए तो शायद आप जो बोल रहे हो उससे 2-3 कंट्रीज ज्यादा में भी जैन पॉपुलेशन होगी जी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 साल में ये पूरा पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गया। सम्राट अमोघ वर्ष के कार्यकाल में हमारी पॉपुलेशन, ऐसा कहा जाता है कि मोर देन 45 करोड़ जैन लोग उस टाइम पे थे जी। और अगर आज के रूप में देखा जाए तो वी आर नॉट श्योर इवन कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है। कोई 45 लाख बोलता है, कोई करोड़ बोलता है, कुछ फिक्स नहीं है क्योंकि कोई हिंदू लिखाता है, कोई जैन लिखाता है। जी। सो वी डोंट हैव परफेक्ट एक फिगर नहीं है हमारे पास। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं बट अगर हम बेसिक मेन 3 रीजंस के अगर ऊपर हम बात करें तो वो कुछ ऐसा है। फर्स्ट, कि जितने भी विधर्मियों के हमारे पर आक्रमण हुए, विधर्मी राजाओं के, तो उस टाइम उन लोगों ने हमको 2 ऑप्शंस दिए। फर्स्ट ऑप्शन ये दिया कि भाई या तो आप कन्वर्ट हो जाओ
अपने आप को 100% चेंज कर लो जो उनका रिलीजन था, और एल्स दूसरा ऑप्शन, हम आपको मार देंगे, आप मरने के लिए रेडी हो जाओ। तो जैन लोगों ने तीसरा ऑप्शन भी निकाला कि हम भाई यहाँ से निकल ही जाते हैं, कहीं और जाके रहते हैं। जी। तो कोई कोई ऐसा भी था जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन लिया और खुद को कन्वर्ट कर लिया। ज्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने मरना पसंद किया, बट कन्वर्जन नहीं करेंगे, कन्वर्ट नहीं हो गए हम। और काफी सारे ऐसे भी थे जिसने तीसरा ऑप्शन लिया कि भाई हम कहीं और जाके शिफ्ट हो जाते हैं और हमारी आइडेंटिटी छुपा देते हैं। जी। तो जो तीसरा ऑप्शन वाले जितने भी लोग हैं उसमें भी कैसा था कि कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, कई सारे लोग ऐसे थे जिनको वो जगह मिल गई जहां वो अपनी आइडेंटिटी के साथ ही अपना रिलीजन अच्छे से फॉलो कर सकते थे। जी। तो वही कार्यक्रम धीरे 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 हमारी जो पॉपुलेशन जो इतनी कम हो गई है, वो यही बेसिक रीजन हो सकता है। तो अगर मैं 24 तीर्थंकर भी अपने देखता हूँ तो वो 24 तीर्थंकरों की 117 कल्याणक आज की तारीख में ईस्ट इंडिया में हुए हैं, विच इज योर बिहार, झारखंड, यूपी बेल्ट। और आज की जो मेजोरिटी जैन पॉपुलेशन है, जैन प्रजा है, वो हमें मिलती है गुजरात, राजस्थान, मुंबई साइड पे। वहां पे तो ऑलमोस्ट ना बराबर हो चुकी है। तो इसका क्या कारण? देखो, यही सोच वो अपनी शायद एक मिस्टेक हो सकती है। हमको ऐसा लगता है कि वहां पर कोई नहीं है, इतनी सारी कल्याणक भूमि होने के बावजूद। मतलब आप ऐसा सोचो कि वहां पर परमात्मा का 100% में से 90% विचरण वहां पर ही हुआ है। तो क्या ये पॉसिबल है अगर प्रैक्टिकली देखने जाए तो, कि भाई वहां पर कोई जैन जी ना हो? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। तो सारे जैन गए कहां पर? तो वही बात आती है जो मैंने पहले बताया कि जो विधर्मियों के आक्रमण हुए, किसी ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई। तो वैसे ही वहां पर वो सारी कम्युनिटी रहती है जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी, और यही कम्युनिटी को आज सराक बोला जाता है। ये कम्युनिटी करते करते सब कुछ अपने जैसा है। मतलब जैसे रात्रि भोजन नहीं करना उनको ज्ञात है, कंदमूल नहीं खाना उनको ज्ञात है, जी। उनके गोत्र आदिदेव धर्मदेव जैसे उनके गोत्र है। तो बट उनको वो नहीं मालूम है कि हम लोग जैन हैं। और ऐसी सिर्फ यहां पर नहीं, पूरे इंडिया के अंदर ऐसी काफी सारी कास्ट, काफी सारे पूरा कम्युनिटी ऐसा है जो कहीं ना कहीं फॉलो अपने जैसे करते हैं, बट उनको ये नहीं मालूम कि वो जैन है। तो ये नहीं बोल सकते कि वहां पर कोई नहीं है। और इन लोगों की कुछ छोटी मोटी कम्युनिटी नहीं है। अगर देखने जाए तो अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स वी हैव, मोर देन 500 विलेजेस आर देयर, जो सिर्फ बंगाल, बिहार और झारखंड के अंदर है, और मोर देन 300 विलेजेस जो सिर्फ ओडिशा के अंदर है। तो ये तो सिर्फ मैं 4 स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। हमारे पूरे इंडिया में अगर महाराष्ट्र को, राजस्थान को और गुजरात को अगर थोड़ा साइड कर दे, फिर भी आज 24 स्टेट्स हैं। अब सोचो कि और अगर ढूंढने जाएंगे तो ऐसे कितने लोग मिलेंगे। सो बेसिकली वो क्वेश्चन भी थोड़ा डिफिकल्ट है कि भाई पॉपुलेशन कम है अपना, पॉपुलेशन कम नहीं है। अगर ढूंढने जाएंगे ना तो आराम से मिल जाएंगे। मतलब दे आर नॉट कैटेगराइज्ड और टैग्ड एज जैन। अग्रीड। जैसे आपने सराक की भी बात की, और भी जो भी दूसरी कम्युनिटीज है। आप खुद सराक के लिए पिछले काफी समय से काम कर रहे हैं, जब से आई थिंक शुरुआत हुई सराक की, जब कोई नहीं जाता था वहां पे, तब से आप वहां पे जा रहे हैं। तो आप अपनी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए। सो बेसिकली पहले तो वो अजैन नहीं है जी, वो जैन है जी। उनको सिर्फ उनका खुद का आइडेंटिटी के बारे में मालूम नहीं है, दैट्स इट। तो वी आर नॉट कन्वर्टिंग देम। आप समझे, हमको सिर्फ उनका ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है वही सिर्फ बताना है, और वो सहज रूप से वो उसका स्वीकार करते हैं। तो ये 2 संघ के अंतर्गत, जो एक कलिकुंड से संघ गया था वहां पर, और दूसरा साचोर से एक वहां पर संघ गया था शिखर जी का, उस दरमियान महात्मा ने सराक क्षेत्र के बारे में उनको पता चला, और 2000 की साल थी ये, 2000 फर्स्ट संघ जब गया और तब उनको ये पता चला, और उन्होंने नींव रखी कि अभी बाकी सारे कार्य बहुत हो गए, अभी फोकस करना है ये सराक क्षेत्र के कार्य पे। और पूरी जो टीम है वो वहां पर एक सर्च ऑपरेशन वहां पर चालू हुआ,
और कैसे उसका शुरुआत कर सकते हैं, वो देखने के लिए तकरीबन 10 साल का टाइम लगा। और 2010 में जब दूसरा संघ वहां पर गया था, उस टाइम से साधु भगवंत वहां पर गए, उन्होंने पर्सनली जाकर वहां पर सब कुछ देखा और सबसे पहला वहां पर जो विधवा सहाय है वो वहां पर चालू किया। उसके बाद 3-3 दिन का शिविर चालू किया। धीरे धीरे जब जैसे उन लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस आने लगा, उसके बाद वहां पर पाठशाला, वहां पर जिन मंदिर, और वो धीरे धीरे पूरा जो एक फेज होता है वो एक ग्राफ ऊपर की तरफ मुड़ा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि 2000 टू 2010 तक पूरा इतना स्लो जर्नी, और 2010 से लेकर भी इतना स्लो चल रहे, बट एक कैसा है पता है, एक बंजर भूमि है, रेगिस्तान है, और उसके अंदर अगर आपको एक प्लांट लगाना है और उसको एक बड़ा पेड़ बनाना है, तो आप ही बताओ कि कैसे पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो उसका स्पीड कैसा होगा। ये कुछ वैसा ही है। तो अभी आपको ग्राफ दिख रहा है ना, वो कैसा है पता है, एकदम ऊपर वाला दिख रहा है, मतलब सब कुछ एकदम तेजी से बढ़ रहा है। बट जब नींव रखी गई थी तब से लेकर जो मेहनत उसके पीछे लगती है वो इंपॉर्टेंट थी। आज वहां पर कुछ ऐसा है कि मोर देन 60 पाठशालास आज वहां पर चल रही है। 20 से ज्यादा देरासर वहां पर है। नेक्स्ट ईयर में 5 देरासर ऑलमोस्ट उसकी प्रतिष्ठा है। कहीं सारे गांव में आज कोई भी रूप में वहां पर अपने पहुंचे, मोर देन 113 विलेजेस। शायद वहां पर शिविर चल रहा है, शायद पाठशाला चल रही है, शायद देरासर उपाश्रय है, ओली चल रही है। इवन वहां पर बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट छोटे मोटे कार्यक्रम, हम जैसे मेडिकल कैंप लगाते हैं वहां पर, तो ये सभी चीजें वहां पर हो रही है। और ये ग्राफ अभी फुल फ्लेज में आगे बढ़ता हुआ आपको दिखेगा भी सही। आपको ये भी क्वेश्चन होगा, यार इन लोगों को ऑन बोर्ड लेकर अपने क्या ही करेंगे। तो आप एक चीज समझो कि बहुत सारे जिन शासन के जो ताले हैं ना, उसकी चाबी ये सराक क्षेत्र है, ये सराक बंधु है। जैसे कि ये सराक क्षेत्र के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, उनकी इम्यूनिटी 100% है, 100%। वहां पर मेडिकल कैंप्स हम लगाते हैं उनकी अवेयरनेस के लिए, बट वहां पर ज्यादातर कोई बीमारी उनमें होती नहीं है। तो वो क्यों? क्योंकि वहां पर वो लोग खाते एकदम प्योर है, नो एडल्ट्रेटेड फूड, नो जंक फूड, ना वो पिज्जा पास्ता जो यहाँ पर मिलता है। वो लोग एकदम प्योर एनवायरनमेंट में रहते हैं। कई सारे विलेजेस तो ऐसे होंगे जिन्होंने कभी पूरे 1 साल में शायद 10 बार मुश्किल से कोई 4 व्हीलर या फिर कोई गाड़ी देख ली होगी। तो इतने प्योर एनवायरनमेंट में जो वो रहते हैं ना, उसकी वजह से उनका इम्यूनिटी 100% है। अगर यही लोग महात्माओं के विहार में आ गए तो आप समझो कि उनका कैपेसिटी कितना होगा। जी राज भाई, ये हुई एक चाबी कि हम सराक क्षेत्र के भाइयों के माध्यम से एक विहार सेवकों की एक फौज खड़ी कर सकते हैं। तो ऐसे दूसरे क्या विजन आपके पास है इन लोगों को लेकर? तो दूसरी चाबी, आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कोई भी देरासर के अंदर हम देखने जाए तो वो क्या है कि भाई कहीं सारे जगह से ये कंप्लेंट्स आती है कि पुजारी ठीक से पूजा नहीं कर रहे, भगवान का ठीक से पक्षाल नहीं कर रहे, या फिर वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें है कि जहाँ जैना का पूरी 100% तरीके से पालन नहीं हो रहा है। और ऐसी हर एक जगह से प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहीं 1-2 देरासर की ये बात है। तो यही चाबी भी वहाँ से मिलेगी कि अगर यही सराक बंधुओं को ट्रेन करके और हम उन्हीं को अगर देरासर में एज ए पुजारी वहाँ पर रखे, तो ये प्रॉब्लम का भी सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये हो सकता है। और आज कहने जाए तो कहीं सारे देरासरों में ऑलरेडी ये हो चुका है। मतलब आज कई सारे देरासर ऐसे हैं जहाँ पर सराक लोग ही पुजारी के रूप में वहाँ पर है। तो ये भी एक दूसरी चाबी है जो अपना सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकती है। तो तीसरी चाबी कुछ ऐसी है कि जैसे आज की डेट में सभी जैनों को क्या क्या दिक्कत आती है कि हमारा पॉलिटिकली, मतलब हमारे पास कोई ऐसा बैलेंस है ही नहीं कि कोई पॉलिटिशियन हमारे साइड से हो, या हमारी साइड से कोई ऐसा नेता हो, या फिर कोई भी फील्ड में ऐसा कोई हमारा एक बंदा हो कि जो टॉप नॉच लेवल पे हो और हमारा काम एकदम इजी हो सके, हमारा शासन के जितने भी काम है हम इजीली करवा सके। तो यही विजन के साथ
शिखर जी के अंदर गुरुकुलम स्टार्ट किया है। वहाँ पर यही सराक बच्चों को हम लोग फ्री में शिक्षा देते हैं। हाँ, नॉट ओनली कि भाई हमको सिर्फ धार्मिक शिक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ, धार्मिक के साथ साथ उनका सामाजिक पूरा नॉलेज, फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक, 12th स्टैंडर्ड तक और आगे भी उनको क्या करना है वो पूरा नॉलेज वहां पर दिया जाएगा। तो उसके माध्यम से आज जब ये बच्चे तैयार होकर आएंगे तो ये जो इफेक्ट हमारी सोसाइटी पे करेंगे वो पूरा अलग होगा। तो उसका एक रीजन भी बताता हूँ कि क्यों अलग होगा। आप ऐसा सोच लोगे तो यहाँ पर भी तो गुरुकुलम है, यहाँ पर भी तपोवन चलता है, तो हाँ 100% हमको यहाँ से तो बच्चे मिल ही रहे, बट एक डिफरेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल जो है, तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल कि अगर हम यहाँ के पाठशाला में किसी भी बच्चे को हमको चाहिए कि भाई चलो 8 दिन के अंदर वंदितु करना है, पर्युषण के 8 दिन के अंदर वंदितु करना है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि भाई 8 दिन के अंदर कितने बच्चे ऐसे होंगे जो वंदितु कर पाएंगे? बहुत कम। क्यों? अगेन वही रीजन, हमारा खाना, हमारा 100% टाइम में से शायद 35 to 45% टाइम हमारा वो टीवी और मोबाइल के अंदर स्क्रॉलिंग में चला जाता है। हम हर एक चीज पे डिपेंडेंट हो गए। सारी जितनी भी फैसिलिटीज हमको मिली है, चाहे वो फोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, या हर एक चीज पे हम 100% डिपेंडेंट हो चुके हैं। और वो वहां पर ये सराक बंधुओं का उतना, उनका इंटेलेक्चुअल, उनका ब्रेन पावर इतना गजब है कि आज हम जो पढ़ते हैं वो कैसे, मतलब हमारा जो सूत्र ज्ञान होता है हम कैसे ले करते हैं, तो कि भाई गुरुजी होते हैं, वो अपने को एक पूरी एक गाथा देते हैं, वो गाथा हम पढ़ के उसको 100 बार 50 बार उसको गोखना, गुजराती में बोलते हैं गोखते, और उसके बाद हमको वो गाथा याद रह जाती है। बरोबर। वहां पर क्या सिचुएशन है पता है? वहां पर उनको पहले तो हिंदी नहीं आता परफेक्टली, ठीक है, और वहां पर लिटरेसी काफी कम है, तो उनको बंगाली भी थोड़ा कम आता है, पढ़ना कम आता है, वो बोल लेते हैं बट पढ़ नहीं पाते। तो वो लोग गाथा कैसे करते हैं? जो हमारे पूर्वज गौतम स्वामी के टाइम से जो चला आ रहा था कि भाई सामने मुंह से ही गाथा एक दूसरे को देना और वो लर्न करना, तो वो सिस्टम से वो गाथा करते हैं, और उसके बावजूद वो हमसे तेजी में वो गाथा सीख लेते। तो ये एक मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि क्या उनका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी क्या है, वो कहाँ तक वो पढ़ सकते हैं और कहाँ तक पहुंच सकते हैं अगर उनको सही मौका दिया जाए, सही वे आउट दिया जाए। तो यही एक तीसरी चाबी है जो जिन शासन को मिल सकती है फ्रॉम सराक। बीच में आपने बात भी कही, मतलब ये सराक क्षेत्र से हमें, आप जिस तरह से आपके साथ कहीं लोग जुड़े हुए और वो काम कर रहे हैं, उससे आगे जाके जिन शासन को काफी बहुत बड़ा पैमाने का विजन मिल सकता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम सराक ऐसे और कौन से क्षेत्र है जहां से जो आज डिस्कनेक्ट हो गए हैं लेकिन हम उन्हें रिकनेक्ट कर सकते हैं? तो ऐसे कई सारे क्षेत्र है जहां पर हमें पहुंचना चाहिए, जहां पर हमें काम करना चाहिए, क्योंकि ये एक क्षेत्र ऐसा है जो छोटा सा नहीं है। सराक क्षेत्र के जैसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आज काम अनिवार्य हो गए। जैसे राजस्थान में भी हिंडौन सिटी साइड पल्लीवाल क्षेत्र है, कहीं काम हो भी रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है। अगर पूरा स्टडी चालू करेंगे ना तो ऐसी और सारी कई सारी कम्युनिटी हमको मिलेगी। और वो जो आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि सारे इतने सारे जैन्स गए कहाँ पर, तो वो आंसर आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो सबसे हमारा आज भी अगर हम देखने जाए तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा एक पूरा कम्युनिटी बिल्डअप ही नहीं है। अगर आप कोई किसी को पूछोगे भाई आप जैन हो, तो कि भाई हाँ मैं जैन हूं बट मैं ये जैन हूं। और अगर आप यही चीज अगर अब्रॉड जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि भाई आप कहाँ से हो, तो व्हाट विल से इज आई एम फ्रॉम इंडिया। फ्रॉम विच सिटी विच स्टेट डजंट मैटर्स, आई एम फ्रॉम इंडिया। तो यही चीज अपने में भी लाने की जरूरत है कि आई एम जैन। सबसे पहले मैं क्या हूं, मैं जैन हूं। तो उसकी वजह से ऑलरेडी एक डिसरप्शन चल रहा है हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से, तो वो भी एक ग्राफ है जो वो पूरा बढ़ जाएगा। तो यही चीजें हैं कि अगर हम स्टार्ट करें, सिर्फ सर्वे स्टार्ट करें ना, तो भी हमको कहीं सारी ऐसी डिफरेंट कम्युनिटीज मिल जाएगी सराक के जैसी जो यही काम कर सकते हैं। मेरी एक चौथी चाबी भी है कि अगर आप देखने जाओ, जैसे आपने बोला 116 कल्याणक भूमि वहां पर है, वहां पर अपने बहुत सारे प्राचीन तीर्थ है, क्योंकि सारे भगवान का विचरण वहीं पर था। आज वो भूमि इतनी पवित्र है
कि हम लोग जब वहाँ पर जाते हैं ना तो ज़्यादातर हम लोग चप्पल का यूज़ नहीं करते, सॉक्स वगैरह का यूज़ नहीं करते वहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमको वो भूमि का स्पर्शन चाहिए। क्योंकि कई सारी पॉसिबिलिटीज़ ऐसी है कि इतने सारे भगवान, इतने सारे कालेखर के टाइम पे वो वहाँ पर विचरण कर रहे थे और वहाँ पर क्या अपना पैर पड़ जाएगा? और तो अपना सौभाग्य कितना? जी तो आप सोचो, अगर ये तीर्थों की रक्षा की बात है, जी तो हमको कितनी पॉसिबिलिटीज है कि हम वहां पर जाके ये तीर्थ रक्षा कर पाएंगे। जी हमारे पास, हमारे नजदीक जो तीर्थ है उनकी दुर्दशा के बारे में तो आपको मालूम ही है। तो जो इतने दूर है उनके लिए क्या? तो उनके लिए भी अगर ये ताले का अगर कोई सॉल्यूशन है, कोई चाबी है, तो फिर यही है कि यही सराक बंधु जो अपने भाई है उनको अपने खड़े करे और उनके दिल में ही वो खुमारी आ जाए, तो फिर यही लोग ये सारी जितनी भी तीर्थ भूमियां हैं अपनी वहां पर ईस्ट में, वो रक्षा वो लोग इजीली कर पाएंगे। जी जैसे हम यहाँ पर हमारे क्षेत्रों में जो रक्षा हम कर रहे हैं उसी तरीके से। जी। तो हमारे जो दर्शक है, जो युवा ये देख रहे हैं, काफी युवा इन सारे क्षेत्र में इंटरेस्टेड है। मुझे ये भी आपसे जानना था कि जैसे आपने बीच में कुछ सरनेम्स की बात की, आदिदेव या धर्मदेव, तो ऐसी दूसरी कौन सी सरनेम्स है, ऐसी सारी दूसरी कम्युनिटीज जो है, अगर उनको इस पे काम करना है, एक एक्शन प्लान तैयार करना है, तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर एक हो सकता है कि हाउ कैन दे प्रोसीड, कि आप इन कम्युनिटी पे काम कर सकते हैं, क्षेत्र को ले सकते हैं? सो देखो, बेसिकली व्हाट आई थिंक इज कि अगर इस पे परफेक्ट एक एक्शन प्लान बने जी तो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए कि वो शॉर्ट पीरियड टाइम ना हो, वो लॉन्ग पीरियड टाइम हो। और अगर लॉन्ग पीरियड में कुछ भी करना है तो वो व्यक्तिगत रूप से होना वो इम्पॉसिबल है। अगर आप कोई भी 5 फैमिलीज, अगर पूरा एक गांव भी हम ले लेंगे, दत्तक ले लेंगे और सोचेंगे कि भाई ये गांव मेरे को चलाना है, तो जब तक आपके पास वो कैपेसिटी है, दोनों तरीके से, मॉनेटरी कैपेसिटी और इवन फिजिकल कैपेसिटी, तब तक आप वो गांव के पीछे आप पूरा 100% अपना दोगे। और अगर कोई एक कैपेसिटी कम हो गई तो वो वापस छूट जाएगा। जी तो अगर ये कुछ हो सकता है जी तो आई वुड सजेस्ट कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हो, जी और वो ऑर्गेनाइजेशन वो स्पेसिफिक एरिया के जितने गांव है, वो जी स्पेसिफिक जो पूरी एक कम्युनिटी है उस पे फोकस करके वो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए वो काम कर सके। क्योंकि कम्युनिटी में क्या होता है, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं जी और हर एक का एक ऑप्शन रहता है। आज ऐसा नहीं है कि भाई राज भाई सड़क के अंदर काम कर रहे हैं तो मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। 100% ये मेरी जगह और 100 लोग आ जाएंगे अगर मैं चला जाऊंगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन रुकने नहीं वाला, ये काम रुकने नहीं वाला। तो बेसिक, हाँ, द शो मस्ट गो ऑन। तो बेसिकली अपना भी पूरा जो प्लान होता है वो भी ऐसा ही एक्शन प्लान होना चाहिए कि भाई एक अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप हो, उसके लिए सबसे पहले एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन उसका, वो स्पेसिफिक रीजन पकड़ के, और वो रीजन के जितने भी लोग, जब तक वो लोग 100% नहीं पहुंच जाते, जैसे अपने आज रह रहे हैं, जी जहां तक वो वहां तक नहीं पहुंच सकते, जी वहां तक उसको पकड़ के रखना है और उसके बाद विल स्टेप फॉरवर्ड। सरनेम्स के बारे में ऐसी और कोई सरनेम्स आपके ध्यान में है? देखो, अगर सरनेम्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले गोत्र की बात करेंगे। जी तो ईशान, मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपका गोत्र क्या है, आपको मालूम है? हम्म, बहुत टेंशन मत लो, मेरे को भी नहीं मालूम है। सो बेसिकली आप एक चीज सोचो, ये लोग जो गोत्र के धारक है, आदिदेव गोत्र, धर्मनाथ गोत्र, काश्यप, पुरुलिया, तो मतलब सुन के ही रोंगटे खड़े हो। हाँ, कि उनके गोत्र ही कितने गजब है कि उनको डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। जी मतलब आज उनके नस में से अगर हम जो खून निकलेगा ना, वो खून किसी और का नहीं है, वो डायरेक्ट लिंक्ड है परमात्मा से। क्या बात। तो ये सारे सरनेम्स, ये सारे गोत्र, और उनके बाद उनकी जो सरनेम्स होती है वो माझी वगैरह के उनकी सरनेम्स रहती है। तो ये सरनेम की वजह से ही हमको शायद तक वो पता नहीं चल पा रहा है कि ये लोग जैन है कि नहीं है। जी तो ये सारे गोत्र, मैं ऐसा बताना चाहूंगा आपको कि ये सिर्फ गोत्र तक ही सीमित बात नहीं है, जी ना ही ये बात सिर्फ सरनेम्स तक सीमित है। जी अगर उनके बारे में जानना है, उनको ढूंढना है, तो उनका पूरा दिनचर्या देखना पड़ेगा कि वो लोग पूरे दिन के अंदर करते क्या है, तब जाके ऐसी कम्युनिटीज मिलेगी। क्योंकि कई सारी पॉसिबिलिटीज ऐसी भी है कि शायद वो लोग सरनेम्स वो ना भी कनेक्ट कर पाते हो जो अपनी सरनेम्स है। तो उनकी दिनचर्या देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा। जैसे ही सराक लोगों में भी ये चीज है, और कि भाई सुबह उठ के वो लोग जहां पर शिखर जी है ना, उस दिशा में वो लोग नमन करते, फिर उनकी दिनचर्या स्टार्ट करते। क्या बात। फिर आज भी वो लोग पानी छान के पीते। जी तो ये अगर दिनचर्या ही नहीं मालूम होगी तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये कम्युनिटी हमसे बिलोंग करती है जी या हमसे थोड़े बिछड़ गए।
तो अगर पूरा उनका दिनचर्या देखा जाए, ना सिर्फ सरनेम्स और गोत्र के पीछे जाए, तो हमें और सारी ऐसी कम्युनिटीज मिल पाएगी जो बेसिकली अपने जैसा ही करते हैं। क्या बात है। बहुत बढ़िया आपने विजन दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि इसको लेके हम सिर्फ सराग नहीं, सराग में तो आप कर ही रहे, लेकिन भारत भर में, भारत के बाहर भी जितने भी ऐसे कम्युनिटीज है जो कभी जैन थे और आज कोई कारण सर नहीं है, उन पे हमारे युवा एक बहुत बढ़िया सा एक्शन प्लान तैयार कर पाए और उनको कैसे वापस रिकनेक्ट कर सके, उनके हृदय में जैन धर्म का सद्भाव कैसे जगा सके, उस पर कुछ बहुत बढ़िया हमें थॉट्स और आइडियाज मिल पाए। तो आपने कहा कि युवाओं को जुड़ना है या इस पे काम करना है, तो वो खुद अपने तन मन से जुड़ सकते हैं और साथ में फिनेंशियली भी सपोर्ट चाहिए होगा। तो अगर आज एक युवा की ओर से अगर वो तन मन से अगर इसमें जुड़ना चाहता है, जरूरी नहीं कि उसके पास फाइनेंशियल बैकिंग हो कि जिससे वो उसके साथ भी जुड़ पाए, तो क्या ये गैप हम ब्रिज कर सकते हैं किसी तरह? तो जैसे हमारे जिन शासन में ये सुंदर व्यवस्था ऑलरेडी दी गई है। अगर आप देखने जाओ तो हमारे में क्या बोला जाता है कि भाई तन मन અને ધનથી કામ કરજો ભાઈ, આ શાસનનું કાર્ય છે। तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई उसको पैसा भी देना है और उसको अपना समय भी देना है, संपत्ति भी देना है, सब कुछ देना है, ये ज़रूरी नहीं है। आज अगर यूथ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ है तो दैट इज़ नॉट मनी अकॉर्डिंग टू मी, जी इट इज़ दैट टाइम जी विच इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी। जी तो आप एक चीज़ समझो कि एक बार संपत्ति देने के बाद, मतलब अगर किसी जगह पर किसी ने लाभ ले लिया, तो वो लाभ लेने के बाद वो शायद वो पूरा वहीं पर खत्म हो जाएगा, एक पूरी प्रक्रिया वहां पर खत्म हो जाएगी। बट अगर समय की बात आएगी तो वो कितना वैल्यूएबल है। आप एक चीज सोचो, अगर कोई भी क्षेत्र में आपको समय देना है तो मतलब यू आर फिजिकली देयर, आपको ज्यादा आइडियाज आएंगे, जी आपकी जो भी शारीरिक जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी उसको भी आप असाइड कर देंगे जी और वो साइड में रखकर भी फिजिकली आप 100% वहां पर देने का कोशिश करेंगे। जी फिजिकली वहां देना मतलब आप कहीं ना कहीं अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस कर रहे हो। जैसे आप अभी यहाँ पर हो तो मतलब आप घर पे अपने जो रिलेटिव्स है उनके साथ नहीं हो, जी तो वो जो क्वालिटी टाइम वहां पर स्पेंड करने वाले थे उसकी जगह पर आप अपना टाइम शासन को दे रहे हो। तो ये सारी चीजें जितनी है ना, मतलब कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पूरा शरीर तन बदन से मतलब जकड़ रहा होता है, पसीना आता है, मगर फिर भी मैं देखता हूँ कार्य करता है ना, वो अपना 100% दे रहा होता है। भाई 2 दवाई ली और चलो वापस चालू। पूरे दिन में 24 घंटे जो होते हैं वो 24 घंटे में सिर्फ भाई 20 घंटे पूरा काम किया, सिर्फ 4 घंटे सोए। तो इतना डेडिकेशन भी अपने वहां देखने को मिलता है। तो जितने भी ये जो यंगस्टर्स है उनसे भी यही चीज अपने को बतानी है, यही चीज पहुंचानी है जो जुड़े हुए नहीं है, कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई आप सिर्फ अपना संपत्ति का दान दो तो ही चलेगा या सिर्फ समय का इतना पूरा दान दो तो ही चलेगा। सिर्फ बोलते हैं ना वो गुजराती में कि फूल नहीं तो फूलनी પાંખડી, तमें आप समय दो, सिर्फ जितना समय देना है आप दे सकते हो, पूरे दिन का 15 मिनट दे सकते हो तो भी चलेगा। आज अगर कोई भी पाठशाला देखने जाए, अपने जितने क्षेत्र में जितनी पाठशाला है, तो वो टीचर्स जितने भी है वो कितना समय देते हैं पूरे दिन का, सिर्फ 1 घंटा। पर 1 घंटे के अंदर वो कितने सारे बच्चों को नर्चर कर रहे हैं जी शासन की तरफ, वो वही जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरा दिन ही देना पड़ेगा या पूरा मतलब महीने जाकर वहां पर रुकना पड़ेगा, ये सब चीज नहीं है। हर एक अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग कहानी है और उसके हिसाब से उसका टाइम है। जी आप जितना दे सकते हो अपने ओर से, दैट इज द बेस्ट जी। थिंग। बस 100% देना है, जितना भी आप दे रहे हो। जी। आज अगर आप देखेंगे तो लास्ट 50, 100, 200 साल में कुछ रिलीजन जो आए हैं वो आज विश्व में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत बड़े पैमाने तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर हम जैनिज्म की बात करते हैं, जो जैनिज्म का जो मूल है कि जो सिर्फ स्व कल्याण का नहीं बल्कि सर्व के कल्याण का को केंद्र में रख के चलता है, तो इसका क्या कारण कि हम जैनिज्म को ग्लोबल लेवल पे उस तरह रिप्रेजेंट नहीं करवा पाए हैं? देखो, है दुख की बात है, आई अग्री, बट ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पा रहे हैं। वी कैन इजीली डू, जी। बट उसके लिए एक प्रॉपर विजन चाहिए, जी उसके लिए एक प्रॉपर प्लान चाहिए, एक्शन प्लान चाहिए। वो आप देंगे। तो वही एक्शन प्लान अगर मैं मेरी तरीके से अगर बोलना चाहूं तो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एक्सेप्टेंस। हमको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, हमारे यूथ को, हम सभी को पहले जैन धर्म एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई हाँ, वी आर प्राउडली जैन्स,
बिकॉज कहीं सारों को मैंने देखा है कि भाई वो लोग एक तो कंदमूल खाते भी है और ऊपर से बिंदास बोलते हैं विदाउट एनी गिल्ट कि भाई हम कंदमूल तो खाएंगे। जैन होता क्या हुआ? तो यही चीज उनको पहुंचानी है कि अगर कोई सुपरस्टार आपको बोल दे कि भाई हम लोग तो सूर्यास्त के बाद नहीं खाते जी बरोबर है, तो फिर हाँ चलो सूर्यास्त के बाद नहीं खाना है और हम भी वही करेंगे। जी अरे भाई यही चीज तो हमारे अनादि अनादि काल से चली आ रही है ऑलरेडी। जी अगर डॉक्टर के पास जाओगे डॉक्टर बोलेगा कि भाई गई आपको एडमिट किया है, आपको अभी उबला हुआ खाना खाना है एंड यू हैव टू ईट ओनली सीरियल्स एंड पल्सेस एक कोई भी बीच में वीक में कोई भी एक दिन, तो आप वो मानने के लिए रेडी हो जाओगे। डॉक्टर कहेगा कंदमूल नहीं खाना है जब तक आप यहाँ पर एडमिटेड और घर पे जाके एटलीस्ट 15 दिन, वो आप एग्री हो जाओगे। तो भाई ये आंबिल की जो प्रथा है वो हमारे सालों साल से चली आ रही है, काल से चली आ रही है। वो एक्सेप्ट नहीं करना, मतलब जब साइंटिस्ट्स बोलेंगे, जब सेलिब्रिटीज बोलेंगे और कोई बोलेगा तब विल एक्सेप्ट इट। तो यार वो लोग तो सिर्फ आपका फिजिकल देखते हैं। आज जितने भी स्लैब्स हैं उन्होंने अपना फिजिकल बोला कि भाई अपने फिजिकल गट हेल्थ के लिए ये अच्छा है। इंटरमीडिएट फास्टिंग अपने गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। एकादशना उपवास अच्छा नहीं है, ऐसा है। तो परमात्मा ने तो दोनों तरफ से अपने को जोड़ के रखा है। मतलब अपना फिजिकल तो 100% वो देख रहे हैं, साथ साथ अपना स्पिरिचुअल मतलब अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी उन्होंने देखा है। तो एक चीज समझाओ, आप अपने जैन है, अपने बनिए बुलाते हैं अपने लोग को, तो दिमाग क्या चलेगा? मतलब जहां पर आप सिंगल प्रॉफिट है वो अच्छा है या डबल प्रॉफिट है वो अच्छा है? मतलब दो टाइप का अलग अलग प्रॉफिट अपने को मिल रहा है। अपने को 100 की जगह पर 200 रुपए मिल रहा है। तो डबल प्रॉफिट के जो रास्ता है वो नहीं देखना है, और जो सिंगल प्रॉफिट वाला रास्ता जो और कोई दिखा रहा है जिसका शायद अस्तित्व भी 100 साल से ज्यादा तक का नहीं है। तो बेसिकली सबसे पहली चीज एक्सेप्टेंस चाहिए। एक बार मेरा जैन धर्म हो जाए, वो जैन धर्म की खुमारी आ जाए, उसके बाद परमात्मा के प्रति श्रद्धा, और उसके बाद अगर थर्ड स्टेप कोई आता है तो हम सबको इकट्ठा होना है, एक यूनिटी चाहिए। और ये यूनिटी मिलने के बाद हम जो भी विजन, जो भी एक्शन प्लान तैयार करेंगे, तो सबसे पहले एक्शन प्लान ये है कि वी नीड टू फॉलो दिस 3 स्टेप्स। उसके बाद कोई भी एक्शन प्लान वर्क कर पाएगा। तो जो बोलते हैं ना कि शेर जो होता है ना, वो एक स्टेप पीछे क्यों लेता है पता है? 3 स्टेप आगे बढ़ने। एग्जैक्टली, एक पूरा छलांग आता है आगे की तरफ। तो ये अगर शायद और कोई रिलीजन आगे आ गए तो वो उनकी बात है। जैन धर्म जो पीछे है वो पीछे इसलिए है, अगर पॉजिटिव वे में देखने जाए तो ये 1 साल, ये जो थोड़ा एक स्टेप पीछे लिया है ना हमने, वो आगे आने के लिए लिया है, क्योंकि 5000 साल सुवर्ण काल चालू होने वाला है ना, तो वो यही एक स्टेप था जो हमने अभी पीछे लिया है, या पीछे हम हो गए। तो अभी जो ये विजन के बाद, ये एक्शन प्लान के बाद हम आगे आएंगे ना, वो पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बड़ा इमेज खड़ा होने वाला है। जी, तो ये इसी की बात करते हैं। ये 5000 साल का सुवर्ण काल जो भगवान ने कह दिया है कि वो आने ही वाला है और शुरू होने वाला है, तो इसमें सबसे पहले हम जैनिज्म को ग्लोबली कैसे रिप्रेजेंट करें, हम लोगों तक जैन धर्म को कैसे पहुंचाएं। फॉर एग्जाम्पल मैं आज आपको बात करता हूँ, जैसे आपने कुछ पॉइंट्स अभी छुए बीच में कि अगर शाम को खाना है तो कुछ सेलिब्रिटी बोलेंगे तो हम खा लेंगे, बट भगवान ने कह दिया है तो वो उतनी डेप्थ तक हम जाना पसंद नहीं करते हैं। वैसे ही अगर मैं देखता हूँ तो आज दुनिया में वेगनिज्म का कंसेप्ट है, आज दुनिया में क्रूअल्टी फ्री का कंसेप्ट है, आज दुनिया में मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल कंसेप्ट है। नाउ वेगनिज्म, वी हैड विगई त्याग इज एम्बिल्ड, उसमें हम सब चीज जो वो लोग फॉलो करते थे वो हम काफी चीज उसमें हमारी आ जाती थी। सिमिलरली क्रूअल्टी फ्री, अहिंसा का मूल है क्रूअल्टी फ्री, किसी भी जीव को आप तकलीफ ना दे, त्रास ना दे अपने स्वार्थ के लिए। सिमिलरली मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल, अपरिग्रह, ये सब चीजें दुनिया में लोग फॉलो करें जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चीजें हमारे भगवान ने, प्रभु महावीर ने, प्रभु आदिनाथ ने कितने सालों पहले से बताई थी। तो हम इन सारी चीजों को लेके ग्लोबली कैसे रिप्रेजेंट करें जैन धर्म को लोगों के सामने। सो बेसिकली जैसे ही एक्सेप्टेंस आ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली जो अपना यूथ है, जो अपना इमेज है, जो अपना मिरर है, वो धीरे धीरे होकर वो सभी को वो रिप्रेजेंट कर पाएंगे। कि लाइक आज पूरा जमाना सोशल मीडिया का है, इन्फ्लुएंसर्स का है जी, बरोबर। हमारे जैन इन्फ्लुएंसर्स कितने? बहुत है। और उनमें से जैनिज्म को आगे बढ़ाने वाले या जैन दर्शन कराने वाले इन्फ्लुएंसर्स कितने?
वो कम है। तो यही चीज है, जैसे एक्सेप्टेंस आएगा लोगों के सामने, ये रिलीजन को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने को भी तो लोग चाहिएंगे। तो जैसे ही अपना नेटवर्क बढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू मी, जैसे आपने बोला कि मिनिमलिस्टिक का जमाना है, ठीक है, कहीं सारे लोग ऐसे, मैंने एक बहुत बड़े यूट्यूबर का, मैं उसके बारे में वो शायद नहीं बोल पाऊंगा, बट वो सबसे बड़ा यूट्यूबर होगा टॉप 10 के अंदर, और वो एवरीडे सिर्फ एक ही टी शर्ट पहनता है, एक ही कलर की, एक ही जैसी। क्यों? क्योंकि उसको चॉइसेस कम करने हैं। जितना मैं चॉइसेस कम करूंगा ना, उतना मेरा ब्रेन ज्यादा वर्क कर पाएगा। अरे भाई, ये मेरे परमात्मा ने तो कब से बोला हुआ है मिनिमलिस्टिक का जो कॉन्सेप्ट है। तो बस तो आप ये चीज सोचो कि यही चीज अगर कोई कर रहा है तो लेट देम नो कि वो कर रहा है, वो ऑलरेडी हमारे शासन में तो बोला हुआ है। तो इसमें अगर सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है, तो अकॉर्डिंग टू मी वो सबसे पहला सोशल मीडिया का रोल होगा, और दूसरा वो लोग जो आज हायर पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जिनकी आज ऐसी डिग्निटी है, ऐसी पोस्ट है कि वो लोग दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं रूप से। चाहे वो कोई हाईकोर्ट का जज हो, चाहे वो फिर कोई बड़ा सा डॉक्टर हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई वो स्पोर्ट्समैन हो। आप एक चीज सोचो, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी अगर अमेरिका में जाकर नवरात्रि में व्हाइट हाउस में बैठकर अगर वो उपवास कर सकते हैं, तो क्या हम हमारे जैन धर्म को अच्छी तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा सकते? सिर्फ एक उपवास करने से पूरा एक कंसेप्ट कैसा बन गया उनके माइंड में भी, जो वहां पर व्हाइट हाउस में थे, और हमारे देश में भी। क्या हाउ रिजिड सम पीपल आर कि भाई हमको ये हमारा धर्म जो है वो हमको बहुत मुश्किल से मिला हुआ है और इसको नहीं छोड़ना है। ये चीज में रिजिडिटी चाहिए, पर हमको ये चीज छोड़कर हर सारी चीज में रिजिडिटी है। सबसे बड़ी बात है, जैसे आपने कही एक्सेप्टेंस, एंड आई बिलीव कि मैं क्या, जो देखने वाले हमारे सभी दर्शक हैं वो भी एटलीस्ट इसके बाद प्राउडली कहेंगे हम प्राउड टू बी अ जैन। जैसे आपने बात की बीच में सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, स्पोर्ट्स पर्संस, पॉलिटिशियंस, हमारे जो भी लोग इन्फ्लुएंसिंग पोजीशंस पे है, तो हम सपोज मैं स्पोर्ट्स में से करियर बनाता हूँ या फिर ऐसी किसी फील्ड में बनाता हूँ, तो उसके साथ भी हम जैनिज्म को ग्लोबली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सो उसके लिए भी वी नीड एन एक्शन प्लान, जो एक्चुअली अभी नहीं हो रहा है। तो वो एक्शन प्लान यही होना चाहिए कि दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड स्पेसिफिकली, कि भाई मेरा सभी जगह पर अच्छा टच है, मैं कहीं ना कहीं ये जो इन्फ्लुएंसर है उसको बहुत अच्छी तरीके से पहचानता हूँ, या फिर मैं ये स्पोर्ट्स पर्सन है जो मैं जिसको मैं अच्छी तरीके से पहचानता हूँ, ये डॉक्टर है मैं इसको अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। तो एक अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक टीम बनना चाहिए, और वो यूथ्स को इकट्ठा होकर टर्न बाय टर्न, आप अगर अपने और से देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा मैं सिर्फ ये 2 इन्फ्लुएंसर्स को पहचानता हूँ कि जो जैन है, पर जब आप उसको मिलोगे वहां जाकर, उसको ये सारी टॉपिक समझाओगे, उसके दिल में भी जैन धर्म का बीजारोपण करोगे अच्छी तरीके से, दृढ़ तरीके से, उसके अंदर भी जब ये श्रद्धा आएगी, तब वो सामने से आपको बताएगा भाई तू, आप जब मेरे पास आए हो ना, ऐसे मेरे पास और पूरे 10 इन्फ्लुएंसर्स है जो जैन है, तो आप उनको भी प्लीज मिलो। डॉक्टर्स के पास जाओगे, वो डॉक्टर बोलेगा भाई 1 मिनट, ये इतना अच्छा कंसेप्ट, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन, आप रुको इधर, मैं पूरी जो ये पूरे सिटी के अंदर जितने भी और डॉक्टर्स हैं अपने सभी का सेमिनार रखते हैं, आप सभी को ये चीज समझाओ। बट उसके लिए वी नीड टू स्टार्ट। तो वो स्टार्ट कहां से करे? तो वो स्टार्ट सिंपल लॉजिक है, सभी को एक बार इकट्ठा करना है, जितने भी ये स्पेसिफिक फील्ड में जिसको इंटरेस्ट है, उसके बाद सिर्फ आप स्टार्ट करो, थोड़े बहुत पॉलिटिशियन, थोड़े बहुत डॉक्टर्स, थोड़े बहुत इन्फ्लुएंसर्स, थोड़े बहुत स्पोर्ट्स पर्सन, आपको, मेरे को नहीं लगता कि फिर दिक्कत आएगी। 1-2 को जैसे ही आप रीच आउट करोगे ना, आपका पूरा रास्ता खुल जाएगा। और फिर मैंने जैसे पहले भी बोला कि ये लोग जो इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, ये लोग जो एक इमेज क्रिएट कर पाएंगे जैन धर्म की विश्व में, वो शायद एक नॉमिनल लेवल पे जैसे अपने जो कार्यकर्ता जो काम करते हैं अपने लेवल पे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ उनका ज्यादा है। उनके पास आज हजारों पेशेंट आते हैं, उनके पास आज हजारों व्यूज आते हैं, और उनको देखने वाले जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको देखने वाले हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। आज एक स्पोर्ट्स पर्सन अगर बोलेगा ना कि भाई नहीं मैं आज रात को नहीं खाऊंगा, मेरा चौवेर है, सोच लो वो इंडियन 11 टीम में हो, तो जस्ट थिंक। और ये फिर कैसा होगा पता है, वो सिर्फ उतना नहीं बोलेगा कि मैं रात को नहीं खाऊंगा सूर्यास्त के बाद, वो ऐसा बोलेगा कि भाई मेरे जैन धर्म में ऐसा बोला हुआ है कि रात्रि भोजन वो पाप है, सबसे बड़ा पाप है, वो नरक का द्वार
खोलने जैसा पाप है और उसके अंदर ये सारी चीजें आती है, वो जो इफेक्ट पड़ेगी ना जैन धर्म की, वो बाद में अलग पड़ेगी। सेलिब्रिटीज को आज जो बोल रहे हैं उनको ये नहीं मालूम है कि वो ऑलरेडी हम तो कर ही रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं। ये मीनिंग के साथ कुछ होगा तो ये हर एक तक पहुंचेगा। वैल्यू हमेशा उसी की होती है कि वो स्टेटमेंट देने वाला कौन है एग्जैक्टली और उसके पास कितना नॉलेज है। जब हम बीच में बात कर रहे थे ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन की, तभी भी जस्ट मेरे दिमाग में थॉट आया था कि अगर आज मैं देखता हूँ जो ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही है, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल समिट, सो इनके मोटोस क्या है? यूनाइटेड नेशंस का मोटो है इज मेंटेनिंग पीस, एनवायरमेंटल समिट का मोटो इज मेंटेनिंग एनवायरमेंट। एंड जो प्रभु महावीर ने हमें कहा है कि अहिंसा अनेकांत, आज अहिंसा अनेकांत ऐसे दो सबसे बड़े अपने प्रिंसिपल्स हैं जो अगर पीस मेंटेन करनी हो, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में हमें अगर पीस लानी हो तो इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है तो मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल है जिसकी हमने बात की, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी तरह हम चाहेंगे कि ये जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके मोटिव्स विच आर इन अलाइनमेंट ऑफ जैनिज्म प्रिंसिपल्स, ये हम लोगों तक इसके थ्रू पहुंचा सके। तो ईशान भाई आप एक चीज सोचो, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन का आपने नाम लिया ना, वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 110% कहीं ना कहीं बहुत सारे जैन्स अंदर उपस्थित है। आपको मालूम है, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने डीपली स्टडी करेंगे ना तो आई एम डैम श्योर उसके अंदर कहीं ना कहीं एक दो लोग तो जैन्स होंगे। तो अगर आप सोचो अपना जो कॉन्सेप्ट है अगर वो लेके अपने आगे चले और यही लोग को अगर अपने मिलने का होगा तो वही लोग वहीं पर यही चीज बता पाएंगे। आज ऐसा नहीं है, जब तक जहां तक मेरे को मालूम है कई सारी यूनिवर्सिटीज अपार्ट फ्रॉम इंडिया जो बाहर की है वहां पर आज संस्कृत सिखाया जा रहा है जी, वहां पर प्राकृत सिखाया जा रहा है, वहां जैन धर्म की आइडियोलॉजी वहां पर रेप्लिका की जा रही है जी। आई थिंक सो मैंने संस्कृत पे जब स्टडी किया था तब काफी आई थिंक जर्मनी में कुछ टॉप 14 यूनिवर्सिटीज ऑफ जर्मनी हैव मैंडेटरी लैंग्वेज एज संस्कृत। अगर संस्कृत आप पढ़ाते हो बच्चों को तो दूसरी लैंग्वेजेस या दूसरी सब्जेक्ट्स वो और अच्छे से ग्रास्प कर पाते हैं। सो दिस इज वन ऑफ आवर ओरिजिनेशन संस्कृत का हमारे रिलीजन से है। एक चीज सोचो, अगर हम बेसिक लेवल पर लेकर जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टोटली इंटरनेशनल, उसके पहले सबसे पहले लोकल तो होना पड़ेगा। आज हम जहां पर रहते हैं, जो संघ के अंदर रहते हैं, लेट्स टेल देम फर्स्ट व्हाट इज आवर रिलीजन। उसके बाद देन विल गो फॉर अ सिटी लेवल प्लान, देन विल गो फॉर अ स्टेट लेवल प्लान, देन विल गो फॉर एन इंडिया लेवल प्लान, जिसके अंदर अगर आप ऐसा सोचो कि अगर जर्मनी ये कर सकता है उनके 14 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, तो भाई हमारे वहां थोड़ी कमी है। वी आर द संस्कृत ओरिजिन कल्चर, तो हमारे वहां क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई हमारी इंग्लिश तो हमारी लैंग्वेज है भी नहीं और फिर भी आज हमारा इंटेलेक्चुअल, हमारा एटिकेट्स, वो सब हमको कितना इंग्लिश आता है ना उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया और जो हमारी मातृभाषा है वो कहीं जाकर छूट गई है। तो बेसिक सबसे पहले अगर रिवॉल्यूशन लाना है तो वो रिवॉल्यूशन घर से होता है, मेरा मानना ऐसा है। तो सबसे पहले घर से रिवॉल्यूशन स्टार्ट करके सभी लोग, अगर एक सीधी सी बात है, अगर एक मैच स्टिक है, सिंगल मैच स्टिक, उसको वी कैन ब्रेक इजीली। अगर पूरा बंच ऑफ मैच स्टिक्स वी कैन ब्रेक इट। तो इकट्ठा जब हो जाएंगे, वी विल ऑल ऑफ अस विल यूनाइट, हर एक लोग हर एक घर से प्रैक्टिस चालू कर देंगे तो धीरे धीरे ये ग्लोबल लेवल पर बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाएगा, शेर की तरह। तो राज भाई, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से जैनिज्म को अगर हमको ग्लोबली कैसे रिप्रेजेंट करना है उसके अलग अलग थॉट्स और आइडियाज शेयर किए। मेरा अगला पॉइंट यही है कि अगर आज मेरे पास कोई व्यक्ति आता है कि मुझे जैन धर्म को समझना है या मुझे जैन धर्म को फॉलो करना स्टार्ट करना है, तो उसको जैन धर्म को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, आज मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जैन धर्म खड़ा हूं, आज देखने वाले कोई भी व्यक्ति है वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव खड़े हैं और उनको कोई भी आगे पूछता है तो उनका क्या जवाब होना चाहिए कि जैन धर्म क्या है? तो बेसिकली अगर लोगों तक जैन धर्म पहुंचाना है तो पहले हमको भी ये एक मिथ वो दूर करना होगा जी कि भाई 5 प्रतिगमन आता है तो ही हम जैन है, भाई आप कंदमूल त्याग कर रहे हो तो ही हम जैन है जी, या फिर आप रात्रि भोजन नहीं कर रहे हो तो ही आप जैन है जी। अगर लोगों तक ये पहुंचाना है तो ये पहले ये मिथ उनके दिमाग में से
निकालना पड़ेगा। अगर सिर्फ कोई एक चींटी की भी अपने रक्षा कर रहे हो आप, जी तो आप जैन हो। जी अगर एक चींटी से बड़ा कोई भी एनिमल ले लो, मतलब बड़ा कोई भी प्राणी ले लो, उसकी भी आप रक्षा कर रहे हो, तो आप जैन हो। अगर उसके लिए आपके दिल में मैत्री भावना है, जी तो आप जैन हो। अपना प्रिंसिपली इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, सभी जीवों करो शासन रसी। जी मतलब अगर किसी के ऊपर गुस्सा आया, आपने गुस्सा नहीं किया और उसके ऊपर मैत्री भावना रखी, आप जैन हो। और आप ये चीज सोचो, अगर ये छोटी छोटी चीजों से उनको कितना उनकी लाइफ में बेनिफिशियल रहेगा ये सारी चीजें। किसी के साथ झगड़ा हो गया आपका और आपके दिमाग में था कि भाई नहीं, जैन होने का ये कंसेप्ट है कि भाई सभी जीव करो शासन रसी, और ये भी तो एक जीव है, तो ये भाई या ये बहन पे मेरे को गुस्सा नहीं करना है और क्षमा कर देते, चलो क्षमा कर देते हैं। जी और अगर उसी टाइम पे आपने क्षमा किया, भले ये थॉट प्रोसेस से बरोबर है, तो आपको क्या लगता है उसका रिजल्ट कैसा होगा? 110% उसका रिजल्ट अच्छा होगा। और एक बार अगर वो रिजल्ट अच्छा हुआ, फिर वो बिलीफ सीरियसली उसको पता लगेगा कि नहीं, ये बिलीफ परफेक्ट है, ये आइडियोलॉजी परफेक्ट है। जी हाँ। जो सद्भाव की, जो हमारा टॉपिक है, लोगों के दिलों में जैन धर्म के प्रति सद्भाव वो हमारे अप्रोच से ही उनके दिलों में जन्म ले पाएगा। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आज तक मिथ तो यही है कि भाई ये चीजें करो तो आप जैन हो। अरे भाई, अगर रात्रि भोजन और ये कंदमूल के हिसाब से अगर देखने जाओगे ना, तो मोर देन 50% लोग तो जैन ही नहीं है जो ऑलरेडी जैन है। तो यही बात है। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से अगर देखने जाए ना, तो एक बार ये मिथ हटाकर देखो, तो हमारा धर्म बहुत खूबसूरत है जी बहुत खूबसूरत है और इतना आनंदमय है कि अगर सिर्फ कोई एक टॉपिक के अंदर अगर हम डीपली चले गए ना, तो ऐसा नहीं है, हम अपने आप को भी उसके अंदर हम ढूंढ सकते हैं। जी हमारी आत्मा का कल्याण भी उसके अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक से अंदर मिल सकता है। क्योंकि आप एक चीज सोचो, हमारे पूर्व काल में हर एक जगह पर हर एक कितने सारे इंसिडेंट्स ऐसे है कि भाई किसी ने सिर्फ उबासी ली और उसको केवल ज्ञान हो गया, किसी को सोते सोते केवल ज्ञान हो गया। हर एक क्रिया में केवल ज्ञान के अलग अलग हमारे पास इंसिडेंट्स है। जी जी मैंने इनफैक्ट रिसेंटली कहीं सुना था कि एक मच्छी मार था जो मच्छियों को पकड़ रहा था, और दो गुरु भगवंत जा रहे थे। तो अचानक दो गुरु भगवंत की नज़र उन पे पड़ी, और वो जो मछलियाँ पकड़ रहा था उनकी नज़र गुरु भगवंत को पड़ी, और अचानक देव दुंदुभी बजी। शिष्य ने अपने गुरु से पूछा क्या हुआ, तो गुरु ने बोला कि उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो जो गुरु और शिष्य, जो जैन साधु थे, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई थी, और जो मच्छी पकड़ रहा था उसको वहां पे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो किस तरह से? तो तब वो गुरु उनको बोलते हैं कि जो वो पकड़ रहा था ना, लेकिन उसका नजर हमारी तरफ केंद्रित था। वो इतना अहोभाव से भावित हो चुका था कि ये लोग कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं, लोगों का, जीवों का ध्यान रख रहे हैं, और मैं किसी कारणवश ये चीज कर रहा हूँ। बस ये भावना से उसको वो टाइम पे केवल ज्ञान हुआ। तो फिर वो पश्चाताप का लेवल क्या होगा? तो यही चीज है कि अगर यही थियरी अगर सबको पता चलेगा तभी पसंद आएगा। तो एक बार सबको अगर ये बात पता चले, ये मिथ उनका थोड़ा दूर हो जाए ना, तो ये बहुत अच्छी तरीके से वो लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं लोग इम्प्लीमेंट तो कर ही रहे। हर एक जगह पर आप देखो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, वो जैनिज्म के टॉपिक्स होते ही है। जैसे हमारी बात हुई वेगनिज्म वाली, मिनिमलिस्टिक वाली, वो कहीं ना कहीं हमारे टॉपिक है ही, बट लोगों को मालूम नहीं है। लोग यही मिथ में अभी तक है कि हमको ये चीजें करनी है तो ये हम जैन है। जी अरे भाई, आप मिनिमलिस्टिक जो कर रहे हो वो भी जैनिज्म का एक कॉन्सेप्ट, और आप जैन ही हो। जी ये ऐसा ही हमारा एक बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है, जो शायद जितना मिनिमलिज्म और वेगनिज्म जितना फैला हुआ है, शायद उतना अभी तक लोगों में फैला हुआ नहीं है, विच इज आर अनेकांतवाद, जो जैनिज्म का वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल है, विच मीन्स काइंड ऑफ रिस्पेक्टिंग एवरी अदर ओपिनियन टू द सिंगल सिचुएशन। तो हो सकता है कि कल को जाके ये भी कहीं और से हमारे पास आए कॉन्सेप्ट बन के, जैसे दूसरी चीजें आई है। तो अगर जैनिज्म का जो इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, जो आज के विश्व की सारे, जैसे आपने चाबियां दी मुझे कुछ सराग क्षेत्र के बंधुओं को लेके, वैसे अगर आज के विश्व की अगर सभी समस्याओं की कोई चाबी मुझे कहीं दिखाई देती है, तो वो अनेकांतवाद में दिखाई देती है। तो अगर इसको हम ग्लोबली रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? देखो, अगर मैं आपको पूछूं कि आपको क्या चाहिए, तो आप बोलोगे कि भाई मेरे को अपार्ट फ्रॉम पैसा आपको क्या चाहिए, तो यू विल टेल कि मेरे को पीस चाहिए, शांति चाहिए। अच्छा, शांति किधर है?
ढूंढने जाओगे कहीं पर नहीं मिलती पीस। हम कितना सारा पैसा खर्च देते हैं पीस के लिए, शांति भीतर है। बट शांति भीतर है। और वो भीतर की शांति के लिए सराउंडिंग शांति का वातावरण होना चाहिए। जी। आज देश देश से लड़ रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है, हर एक जगह जहां पर देखो सब लड़ रहे हैं। तो अगर ये अनेकांतवाद का कंसेप्ट अगर सभी को समझ आ जाए, आपको पता है बाउंड्रीज ही नहीं रहेगी, दो कंट्रीज के बीच में बाउंड्रीज ही ना हो तो क्यों? क्योंकि अच्छा भाई ये देश ने ये किया, अच्छा वो उसका पर्सपेक्टिव है, हमारा पर्सपेक्टिव शायद कुछ और है, पांचों उंगलियां सेम नहीं होती। एक एग्जांपल देता हूं, एक बड़ा सा हाथी का इमेज था और हाथी के इमेज को उन लोगों ने सामने 3 लोग बिठाए और यहाँ पर ऐसे एक पर्दा रख दिया। तो एक को सिर्फ पेट दिख रहा था, एक को सिर्फ पूंछ दिख रही थी, एक को सिर्फ आगे की सूंड और वो उसके दांत दिख रहे थे। और तीनों को बोला चलो डिस्क्राइब योरसेल्फ कि आपने क्या देखा है। सभी ने कुछ ना कुछ अलग 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 डिस्क्राइब किया और सबको जब बताने का टाइम आया कि भाई आपने हाथी देखा था, तो पहले तो वो बना क्या कि नहीं इम्पॉसिबल है, मैंने तो यही देखा, 110% यही है और कुछ है ही नहीं। पर जब बाद में वो फोटो दिखाई ना, तब पता चलेगा नहीं भाई उसका भी कंसेप्ट सही है, इसका भी कंसेप्ट सही है, इसका भी कंसेप्ट सही है जी। तो ये कब होगा? तो अगर एक्सेप्टेंस ये आ गई ना कि भाई हर एक बंदा सही है, कोई गलत नहीं है, सिर्फ उसका पर्सपेक्टिव अलग है जी। अगर उसको गुस्सा आया है मेरे पे, शायद मैंने कुछ भूल की होगी, तो वो उसका वे ऑफ थिंकिंग है। चलो मेरे को तो उतना ज्ञान है ना भाई, मैं अभी शांत रह जाऊं, मेरा पर्सपेक्टिव मेरे को मालूम है जी। मैं शांत हो गया अभी, उसको सही ठहरा कर प्रॉब्लम विल बी ऑटोमेटिकली सॉल्व्ड जी। तो चाहिए क्या? शांति चाहिए, भीतर की शांति के लिए सराउंडिंग शांति चाहिए। सराउंडिंग शांति के लिए तो भाई अनेकांतवाद जरूरी है। वो अपना इतना कोर प्रोजेक्ट है, कोर इनिशिएटिव बोलो, कोर प्रोजेक्ट बोलो, अपने सारे प्रवचनों में, अपने सारी बातों में भी अनेकांतवाद है। अगर कोई ये बोल रहा है हाँ चलो आप सही हो, अगर आप ये बोल रहे हो तो चलो आप भी यही सही हो। हमारे अंदर अंदर भी कई सारी बात अपने को ऐसा लगता है कि अनेकांतवाद का टॉपिक शायद थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, बट इसको वापस जागृत करने की बहुत जरूरत है। तो सारे डिस्प्यूट्स खत्म, सारी बाउंड्रीज खत्म, सब कुछ खत्म, सब एक जी। क्या बात है। हम आशा करते हैं इस माध्यम से हम जो अनेकांतवाद का जो प्रिंसिपल हमारे जैनिज्म ने दिया हुआ है वो हम जितना हो सके लोगों को जन जन तक पहुंचा सके और इसके थ्रू जैन धर्म के प्रति लोगों के दिल में सद्भाव जगा सके। तो राज भाई, जैसे आपने ऊपर बताया आपके सराग क्षेत्र के कार्यों के बारे में, तो ये जर्नी आसान तो नहीं रही होगी, कहीं ना कहीं दिक्कतें आई होगी। आप हकीकत में तो जो लोग बिछड़ गए हैं उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको कहीं और से कुछ दूसरी तरह से इसको लोग देख रहे होंगे। तो फिर आपकी इस जर्नी में फिर आपने इन दिक्कतों का कैसे सामना किया? तो ईशान भाई देखो, कोई भी चीज इजी तो नहीं है जी। अगर उसको 100 तक ले जाना है तो थोड़ी बहुत मुश्किलें तो आएगी जी। तो एज ऑफ लॉन्ग टाइम बैक पीरियड अगर हम देखने जाए ना, तो स्टार्टिंग में कहीं सारी दिक्कतें यही टॉपिक्स पे आई थी कि भाई यू आर कन्वर्टिंग, कि आप पूरा उनका धर्मांतर करवा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं था जी। रियलिटी वाज कि भाई वो लोग जो फॉलो कर रहे हैं, एक्चुअली वो लोग जो उनकी दिनचर्या है, उनके जो गोत्र है, गोत्र से बड़ा तो सब कुछ है ही नहीं वैसे तो, बट उनके जो गोत्र है, तो ये उनकी सारी जो परंपराएं हैं जो वो आज तक संभाल के उन्होंने रखा है, तो वही सारी चीजें कनेक्ट करके उनको यही बताना कि ये सारी चीजें हम भी कर रहे हैं जी। हमको भी मालूम है कि भाई हमको कंदमूल नहीं खाना चाहिए, और आज हम लोग कंदमूल नहीं खा रहे हैं। हमको भी मालूम है रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, तो हम आज रात्रि भोजन नहीं कर रहे। हमारे तो वैसे तो देखने चाहे तो हमसे एक स्टेप आगे है, क्योंकि आज जैसे मैंने आपको बताया, आपको तो आपका गोत्र नहीं मालूम है, मेरे को मेरा गोत्र नहीं मालूम है, उनको उनके गोत्र मालूम है जो डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्टेड है। आदिदेव, धर्मदेव, अनंत देव, काश्यप, पुरुलिया। तो मतलब तो वैसे तो देखने जाए तो शायद हम कन्वर्टेड जिन हुए क्या फिर? ये तो ऐसा नहीं है। तो ये हाँ, मिसकंसेप्शन 100% सभी के माइंड में होता है, बिकॉज आज चल वो ही रहा है, बट हमारे प्रिंसिपल्स में तो ये वैसे भी आता नहीं है। हमारे प्रभु महावीर के शासन में ऑलरेडी सब इतना अनेकांतवाद जैसा अपने बात हुई, इतना सिंपल है और इतना एकदम कुछ रिजिड नहीं है जी।
तो हम ना कन्वर्ट कर रहे हैं, सिर्फ उनको उनकी ओरिजिनलिटी जो है वो सिर्फ उनको बता रहे हैं जी कि दिस इज व्हाट यू आर, जी और वो लोग इजीली एक्सेप्ट भी तो कर रहे हैं। जी उनका हम लोग थोड़ी रिलीजन चेंज करने को बोले कि भी आपका भगवान चेंज कर दो, या आप जो कर रहे हो आप गलत हो, ये सही है। हम तो यही बता रहे कि आप जो कर रहे हो वही सही है। जी तो दैट इज द डिफरेंस। जी, खाली रास्ता बिछड़ गया है। जी और उसमें भी कहीं कहीं ना कहीं भूल अपनी है। हमको हमारे भाइयों को ढूंढने में देर लग गई, तो शायद अब देर आई, मतलब वो गुजराती में कહેવત છે, देर आए दुरुस्त। हाँ देर आई दुरुस्त आई हिंदी में, और उठ्या धरती सवार, जाग्या धरती सवार। तो एग्जैक्टली अब चालू किया है ना, वो 100 तक पहुंचना है। जी, हम आशा करते हैं कि आप अपने जो सराग से आपके जो मिशन की विजन की शुरुआत की है, आप सिर्फ सराग से आगे बढ़कर भारत में हमने जो देशों के नाम लिए शुरुआत में, चाइना, म्यांमार, बर्मा, कहीं पे भी आप जाके जहाँ पे पहले जैन प्रजा थी वहाँ पे आप जाके जो लोग बिछड़ गए हैं उनको वापस एक संग्रहित करके एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर पाए और हर जन जन के प्रति जैन धर्म में सद्भाव जगा आपको पाए। पता है, आप जो बोल रहे हो ना, तो उसके अंदर एक तो रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं कि शायद सिर्फ सोचने में, तो जब ये रियलिटी होगी तब अपना क्या स्टेज होगा। जी। और ये पूरे जो प्रोग्राम है ना, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम काम ही कर रहे हैं और किसी को पता नहीं है। आज जो हमारे पीएम है श्री नरेंद्र भाई मोदी, उनका लेटर आया हुआ है। हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित भाई शाह का लेटर आया हुआ है। पूर्व सीएम गुजरात के जो विजय भाई रूपानी है, उनका भी लेटर सिर्फ अनुमोदना के रूप में कि आप जो कार्य सड़क क्षेत्र का कर रहे हो वो इतना बढ़िया कर रहे हो। तो अगर सोचो, अगर कुछ गलत होता ही तो इनका भी तो विरोध आता। जी तो अगर ग्लोबल लेवल पे भी जाना है तो हर एक जगह से अपने सपोर्ट तो मिलने ही वाला है। जी, क्योंकि वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। हम किसी को कन्वर्ट नहीं कर रहे, सिर्फ उनको क्या सही है वो बता रहे हैं। जी जी, जैसे आपने कहा कि सुन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और इट विल हैपन। विजन जिनशासन शायद वही वो मंच है कि जिसके थ्रू जो हमारे देखने वाले युवा है वो सभी ये देख के कुछ ना कुछ प्रेरणा लेके अपने आइडियाज, थॉट्स को आपके विजन के साथ कंबाइन करेंगे और एक एक्शन प्लान तैयार होगा इस चीज पे, जो कि दिस विल मेक इट हैपन। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि ये जो विजन जिनशासन हमने पूरा टीम जैनिक ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उस पर आपके क्या थॉट्स, क्या व्यूज? खुशी होती है जब ऐसा कोई प्रोग्राम देखने को मिलता है। बिकॉज आपको पता है, एक अगर कोरा कागज हो ना और उसके बीच में मैं अगर डॉट करके यहाँ पर रख दूं, तो कोई वो कोरे कागज के तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा। सभी का ध्यान कहाँ जाएगा पता है? वो डॉट के ऊपर ध्यान जाएगा। आज पूरा हमारा सोशल मीडिया नेगेटिविटी से भरा हुआ है। जहां पर मिर्च मसाला मिला उसका सबसे ज्यादा शेयर होगा, उसके सबसे ज्यादा व्यूज होंगे, उसके सबसे ज्यादा लाइक्स, कमेंट, सब कुछ उसको ही मिलेगा। आज पूरा न्यूज़पेपर देख लो, कोई भी जाए, कोई भी लेकर, तो सभी जगह पर नेगेटिविटी है। मैं झूठ बेच रहा हूं, आप सच पढ़ रहे हो, मैं अखबार हूं। तो हर एक जगह पर जहां पर हर एक फील्ड में नेगेटिविटी है, और उस दरमियान अगर कोई एक चीज धीरे धीरे ऐसा दिखे कि भाई नहीं, वो तो कुछ पॉजिटिव करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो देखकर आनंद अलग लेवल का है। क्योंकि पता है, अगर अंधेरे को अगर मिटाना है ना, तो सिर्फ एक छोटे से दिए की जरूरत है। तो विजन जिनशासन जो एक्शन प्लान रेडी करने में जो अभी आगे के गोल्स लेकर चल रहा है, वो वही अंधेरे में एक दिया समान है। बहुत खूबसूरत तरीके से आज के पूरे हमारे डिस्कशन में आपने जो भी थॉट्स दिए, जैन होना क्या होता है, ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन करना क्या होता है, उसका मैंने भी कहीं पढ़ा था। पूज्य हरिभद्रेश्वरी शिवाजी महाराज साहब का एक ग्रंथ था कि एक जैन आप किसको बोलेंगे, तो जैन इज समवन हु इज, जो दूसरों का दर्द दुख देख पा रहा है, उसको फील कर पा रहा है, उसको अनुभव कर पा रहा है, जो साथ ही सर्व जीव के प्रति मैत्री भाव को धारण करता है, और जो साथ ही हर एक जीव के साथ औचित्यपूर्वक का व्यवहार करता है। इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू एनी रूल्स और रेगुलेशंस एज यू मेंशन्ड। सिमिलरली जो तीर्थों के आसपास के क्षेत्रों में जो बंधु हमसे बिछड़ गए, उनके साथ जोड़ने का जो आप काम कर रहे हैं, और उनके लिए जो आगे हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपने जो विजन दिया हुआ है, हम आशा करते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे जो युवा देख रहे हैं वो उस पर एक्शन प्लान तैयार कर पाए, और जल्द से जल्द हम
जो देश हो कि हम सभी ने नाम लिया, और सिर्फ उन सब देशों में नहीं, समग्र विश्व में हमारे जैन धर्म को जन जन तक, सब लोगों तक पहुंचा पाए, यही हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छा में दुक्कड़म। राज भाई, ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट कि आप हमारे साथ जुड़े, आज इस मंच पे आए और विजन जिनशासन में आपके विजनरी इंसाइट्स हमारे साथ देखने वाले सभी लोगों के साथ शेयर किए, जो आगे जाके हमें बहुत हेल्पफुल होंगे। ये छोटी सी भेंट प्लीज़ हमारी ओर से स्वीकार करें।